हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू कर्मयोगी क्लासेस। सो अभी के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के बारे में, जो आपका 29 सितंबर सेकेंड टर्मिनल एग्जाम को होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करेंगे, जिसमें आपको 48 प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें आपको केवल 40 प्रश्नों का ही सही आंसर देना है। पहला प्रश्न है आपके सामने, सर्वप्रथम भौगोलिक खोजों की शुरुआत किन देशों द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, स्पेन व पुर्तगाल के द्वारा। अगला है 2 नंबर प्रश्न आपके सामने, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 1600 ईस्वी में। अगला है 3 नंबर प्रश्न आपके सामने, कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज कब की थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 1492 ईस्वी में। अगला है 4 नंबर प्रश्न आपके सामने, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, फ्रांस व जर्मनी के बीच। अगला प्रश्न है आपके सामने 5 नंबर, विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में कब लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 1789 ईस्वी में। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर आपके सामने है, कह रहा है कि कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, टॉमसन पेन ने। अगला है 7 नंबर, फ्रांस की राज्य क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, 1789 ईस्वी में। अगला है 8 नंबर, फ्रांसीसी समाज में कृषकों की स्थिति कैसी थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, दयनीय। अगला है 9 नंबर प्रश्न आपके सामने, फ्रांस में पूंजीपति को किस वर्ग के अंतर्गत माना जाता था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, कुलीन वर्ग के अंतर्गत। अगला है 10 नंबर प्रश्न आपके सामने, फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 1848 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 11 नंबर आपके सामने, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 1914 से 18 के बीच। अगला है 12 नंबर प्रश्न आपके सामने, वर्साई की संधि कब संपन्न हुई थी? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, 12 नंबर का ऑप्शन ए होगा, 28 जून 1919 में। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, पटना। अगला है 14 नंबर, कोसी नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोसाई धाम। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मावसिन राम में होती है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, ऑप्शन बी होगा, 1972 में। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, नेपाल में एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है सागर माथा के नाम से, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला 18 नंबर प्रश्न आपके सामने, भारत का मानक मध्याह्न रेखा का मान है? तो सारा 82 डिग्री है, ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने 19 नंबर, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला है 20 नंबर प्रश्न आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो 7वां है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न 21 नंबर आपके सामने, विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत किसे कहा जाता है? तो अरावली के पर्वत को वलित पर्वत कहा जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अब बढ़ते हैं, अगला है 22 नंबर प्रश्न आपके सामने, भोपाल में रासायनिक गैस दुर्घटना कब हुआ था? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, 22 नंबर का बी होगा, 1984 में। अगला है 23 नंबर प्रश्न आपके सामने, संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 11 नवंबर 2001 को। अगला है 24 नंबर प्रश्न, डेंगू बीमारी का क्या कारण है? तो डेंगू बीमारी का कारण है मच्छरों के काटने से। अगला है 25 नंबर प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 26 जनवरी 1950 को। अगला है 26 नंबर प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला है 27 नंबर प्रश्न आपके सामने, मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, 395। अगला है 28 नंबर प्रश्न आपके सामने, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, ऑप्शन सी होगा, 44वां संशोधन में। अगला है 29 नंबर प्रश्न आपके सामने, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, 29 का सी होगा, ओम बिरला।
अब आइए अगला देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न है आपके सामने, वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो 18 वर्ष है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 31 नंबर प्रश्न आपके सामने, भारतीय लोकतंत्र में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है 31 नंबर का ऑप्शन डी होगा, बहुदलीय है। अगला है 32 नंबर प्रश्न, राज्यसभा उच्च सदन के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है 32 नंबर का सी होगा, 250। अगला है 33 नंबर प्रश्न, विश्व में सर्वप्रथम सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 33 का सी, भारत में। अगला है 34 नंबर प्रश्न आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है 34 नंबर का ऑप्शन डी होगा, 1945 ईस्वी में। अगला है 35 नंबर प्रश्न, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, द्रौपदी मुर्मू। अगला है 36 नंबर प्रश्न आपके सामने, आज दुनिया के सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन ए होगा, लोकतंत्र शासन व्यवस्था को। अगला है 37 नंबर प्रश्न आपके सामने, शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना 37 का ऑप्शन सी होगा, 2300 कैलोरी का। अगला है 38 नंबर प्रश्न आपके सामने, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, बाढ़। अगला है 39 नंबर प्रश्न आपके सामने, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, अदृश्य बेकारी। अगला है 40 नंबर प्रश्न, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला 41 नंबर प्रश्न आपके सामने, बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, रोहतास का। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 65.4%। प्रश्न 44 नंबर आपके सामने, 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है 44 का ए होगा, 880 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वर्ग। अगला है 45 नंबर प्रश्न आपके सामने, उत्पादन के कितने साधन है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है 45 का ऑप्शन सी होगा, 5। अगला है 46 नंबर प्रश्न आपके सामने, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन सी होगा, एडम स्मिथ की। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन, SGSY योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है 47 का ऑप्शन सी होगा, 2001 ईस्वी में। अगला है 48 नंबर प्रश्न आपके सामने, भारतीय कृषि मानसून के साथ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जुआ। तो दोस्तों ये रहा आपकी कक्षा 9वीं के सोशल साइंस के द्वितीय शाब्दिक परीक्षा के प्रश्न के आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद आपको इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।